Hello students, my name is Aarti Singhal and I am working in Government Girls Inter College. Today I am going to teach you a very important lesson of grammar, that is synonyms and antonyms. Synonym और antonyms ये केवल रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में इम्पोर्टेंट नहीं होते, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। जो भी राइटर्स हैं, पोएट हैं, आप देखते होंगे पोएट्री में, ग्रामर में और आप राइटिंग इंग्लिश जो भी होती है, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, तो उसमें सिनोनिम्स का बहुत बढ़िया यूज होता है और बड़ी डेकोरेटिव लैंग्वेज में कोई भी चीज आप प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में डिफरेंस क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि सिनोनिम्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स क्या होते हैं। देखिए एंटोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम्स वो शब्द होते हैं जो किसी भी वर्ड का अपोजिट मीनिंग देते हैं, यानी विलोम शब्द। हिंदी में हम इसे कहेंगे विलोम शब्द, जो किसी भी चीज का, जैसे हमने कहा काला, तो काले को उल्टा होता है गोरा, ठंडा गर्म, लंबा छोटा, तो ये क्या है, ये है एंटोनिम्स। और सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर मीनिंग देते हैं, मतलब बिल्कुल समान मीनिंग देते हैं, और हिंदी में हम इसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में जैसे हम कहते हैं ना कि रवि, सूर्य, दिनकर, ये तीनों एक ही हैं। उसी तरह हम सिनोनिम्स के भी, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे इसमें देखिए टीच, टीच का मतलब एजुकेट, इंस्ट्रक्ट। इंग्लिश में इनकी डेफिनेशन आती है, एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। एग्जांपल्स इसका हॉट और कोल्ड, इनोसेंट गिल्टी, अराइव डिपार्ट, ब्यूटीफुल अगली, चेयरफुल ग्लूमी, अर्ली लेट। इजी वर्ड्स है, आपको पता होंगे, गरम ठंडा, बोला वाला व्यक्ति कोई है, अपराधी, अराइव, अराइव माने होता है आना, डिपार्ट माने जाना, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली बदसूरत, चेयरफुल खुश, ग्लूमी जो सैड मूड में है, दुखी है, अर्ली माने जल्दी और लेट माने देर से। सिनोनिम्स वो वर्ड्स है, सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सेम और सिमिलर मीनिंग्स, और जिनके समान मीनिंग्स है। जैसे टीच, टीच माने पढ़ाना, एजुकेट माने भी पढ़ाना, इंस्ट्रक्ट माने भी पढ़ाना, तो ये क्या हो गए, टीच के सिनोनिम। इजी, सिंपल, एफर्टलेस, वेरी। हम वेरी जब कभी हम राइटिंग में यूज करते हैं तो हम वेरी की जगह सिंपल या एफर्टलेस भी यूज कर सकते हैं। इजी में हम सिंपल और एफर्टलेस यूज कर सकते हैं, वेरी, रियली, एक्सट्रीमली। टेस्ट के लिए हम एग्जाम या असेसमेंट वर्ड यूज करते हैं। सीक के लिए सर्च और लुक फॉर, स्मॉल के लिए लिटिल और टाइम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके सिनोनिम्स। अब आइए हम डिटेल में आते हैं कि सिनोनिम्स क्या है और ये वर्ड कैसे डिराइव हुआ है। देखिए सिनोनिम मीन्स अ वर्ड दैट हैज द सेम और नियरली द सेम मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। दूसरे शब्द का या तो बिल्कुल समान और या थोड़ा सा आसपास रहता है, नियरली सेम माने होता है लगभग आसपास जिसका मीनिंग होता है, उसको हम सिनोनिम कहते हैं। देखिए सिनोनिम के एग्जांपल्स हैं बिग। देखिए बिग का लार्ज, ह्यूज और जायंट, इन तीनों का मतलब बड़ा होता है। इनके यूसेज डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग होता है और इसीलिए नियरली सेम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। देखिए हार्ड, डिफिकल्ट, टफ और चैलेंजिंग, बैड, ऑफन, टेरिबल, हॉरिबल। अपॉलजी, अपॉलजी में मतलब किसी से क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना, तो पार्डन, एक्सक्यूज और रिग्रेट। कंसील, कंसील मतलब होता हाइड करना, छुपाना, तो कंसील, हाइड, कवर, वेल। वेल हम घूंघट के लिए भी यूज करते हैं, और वेल में हम क्या करते हैं, आपको जब फेस कवर करते हैं तो दैट इज सेम थिंग लाइक कंसील। कॉपियस, कॉपियस माने होता है प्लेंटिफुल, एम्पल, अबंडेंट, मींस अधिक मात्रा में जब कोई चीज होती है तो उसे हम कॉपियस कहते हैं। डेमोलिश, डिस्ट्रॉय, रेज, रुइन, नष्ट होना, नष्ट करना। डोसाइल, डोसाइल मतलब हम्बल, मतलब ऐसा पर्सन जो कोई क्वेश्चनिंग नहीं करता, सबमिसिव नेचर का जो होता है। जेंटल, सबमिसिव। पेंसिल माने सैड, ग्लूमी, रिजेक्टेड, परेशान, दुखी। सैवेज, सैवेज आता है वाइल्ड के लिए, मतलब जो अनसिविलाइज्ड हो वो सैवेज वर्ड यूज होता है। रूड, बार्बरस, अनसिविलाइज्ड। टीडियस, टीडियस माने होता जिसमें आप यू विल फील बोर, तो वो क्या हो गया, बोरिंग, नीरस, और इसके लिए वर्ड्स यूज करते हैं
पढ़ेंगे। जैसे आपके एग्जाम्स में, आपकी 12th क्लास में आपके आते हैं 11th 12th में बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम का चैप्टर। देखिए सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हिंदी बताते जाऊंगी तो आपको आगे की मीनिंग्स क्लियर हो जाए। देखिए ऑल्टर माने होता है चेंज करना, बदलना, ऑल्टर का चेंज और ट्रांसफॉर्म। एबॉलिश, एबॉलिश माने होता है रिमूव करना, खत्म करना, कोई चीज हटाना, तो रिमूव और डिसॉल्व। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी माने होता है परेशानी, मुसीबत, तो डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी। एबोर, एबोर माने होता है किसी को पसंद ना करना, नापसंद करना, डिसलाइक, डिटेस्ट, हेट। अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, फन, मनोरंजन है इसका मतलब। एब्सर्ड, एब्सर्ड माने होता है विचित्र कोई चीज हो, स्ट्रेंज या बिजारे वर्ड यूज होता है। बिजारे इज अ वेरी गुड वर्ड, आप चाहे तो उसको अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। एक्यूट, एक्यूट माने होता है बहुत ज्यादा, जब क्रिटिकल स्थिति होती है, किसी को बहुत पेन है तो एक्यूट पेन है, तो सीवियर और क्रिटिकल। एडमिट माने होता सहमत हो जाना, किसी चीज को मान जाना, एडमिट कर लेना। जैसे आपने अपनी गलती मान ली तो एडमिट, कन्फेस कर लिया आपने, एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो उसको करेजस और डेयरिंग। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, कहते हैं ना ब्रीफ में आप अपनी बात करिए, कंसाइज मैटर तरीके से, कंसाइज वे में अपनी बात कीजिए, तो कंसाइज और शॉर्ट। देखिए अब बी आता है, तो बी में देखिए बैनिश, बैनिश का मतलब होता है साइलेंस, निकाल देना किसी को। बेन माने होता है श्राप, कर्स, हार्म, किसी का हार्म करना या किसी को कर्स करना, वो है बेन। बिलीफ माने होता है फेथ या ट्रस्ट। कैंडिड, कैंडिड ऐसे व्यक्ति को, कैंडिड जिसकी निष्कपट मतलब जो बड़ा प्योर बाय हार्ट है, उसको कैंडिड कहते हैं। फ्रैंक और ब्लंट, जो आउट स्पोकन के लिए भी कैंडिड यूज होता है, जो एकदम अपनी बात कहता है एकदम ब्लंट तरीके से, सही बोलता है मगर ब्लंट होता है, कैंडिड। और कैप्चर माने होता है पकड़ना, सीज, अरेस्ट। कमेंस, कमेंस का मतलब होता है बी या इनिशिएट, किसी चीज को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। कंसील, हाइड और डिस्गाइज। कॉन्कर, कॉन्कर माने होता है विजय प्राप्त करना, ओवरकम, विन। ओपियस, ओपियस माने होता है एम्पल, अबंडेंट, अधिक मात्रा में जब कोई चीज हो। करप्ट, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, भ्रष्टाचारी। और कैलेमिटी माने होता है परेशानी, मुसीबत, मिसहैप, डिजास्टर, दुर्घटना, ये सब कैलेमिटी के सिनोनिम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, डेड, डेड का मतलब होता है मृत व्यक्ति, तो डिसीज और लाइफलेस। रिड्यूस, किसी चीज को कंक्लूड करना, लास्ट में जब हम कंक्लूजन पे आते हैं, इन्फर या कंक्लूड, रिड्यूस। डेफर, डेफर माने डिले करना, किसी चीज को डेफर कर दो। जब हमें कोई फाइल को, अधिकतर ऑफिस में ऐसा होता है, किसी फाइल को डिले करना हो तो डेफर कर देते हैं कि अभी वो स्टेप पे जाएगी, फिर नेक्स्ट पे जाएगी, फिर नेक्स्ट पे, दैट इज डेफर। सस्पेंड, सस्पेंड के लिए भी यूज होता है डेफर। डेलिब्रेट माने जानबूझ के कोई काम करना, कॉन्शियस होके इंटेंशनली कोई काम करना, तो इंटेंशनल हो गया। डेमोलिश, डेमोलिश माने होता है वाइप आउट कर देना, किसी चीज को इस तरह खत्म करना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय की, वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई, तो डेमोलिश। डिनाउंस, डिनाउंस माने होता है किसी को हम कंडेम करें, किसी को हम बुरा भला करें, किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करें, तो कर्स करना है, कंडेम करना। डिपिक्ट, डिपिक्ट माने होता है एक्सिबिट, आप जब किसी चीज को दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वो डिपिक्शन है। पोर्ट्रे करना, एक्सिबिट करना, प्रदर्शन करना हिंदी में जैसे बोलेंगे। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब डिफेमेटरी या ह्यूमिलेटरी, कोई ऐसा काम जो ह्यूमिलेटिंग है, शर्मनाक है, तो उसके लिए डेरोगेटरी यूज होता है। डेक्स्ट्रस माने एडेप्ट और स्किलफुल, डेक्स्ट्रस स्किलफुल, कुशलता के लिए यूज होता है। डिमिनिश, डिमिनिश कर्टेल और रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना। जब हमें कोई चीज कर्टेल करनी होती है, हम कहते हैं इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, मैटर बहुत ज्यादा है, कर्टेल कर दीजिए, तो वहाँ डिमिनिश वर्ड का भी यूज होता है। डिस्प्ले देखिए, एग्जिबिट और मैनिफेस्ट, ये प्रदर्शन करना, बताना, दिखाना। शो, डिस्प्ले का मतलब शो करना। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट झगड़े को कहते हैं, क्वारल और फाइट। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस माने कोई चिंता है, दुख है, परेशानी है, ट्रबल और एंजाइटी। इसके लगभग नियर बाय मीनिंग्स हैं, लेकिन इनकी यूसेज जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होंगे। डाइवर्सिटी माने विभिन्नताएं, तो वेरिएशन या डिफरेंसेस। डिवाइन, डिवाइन माने दैवीय, तो होली या हेवनली। और डोसाइल माने होता है हम्बल या जेंटल, नम्र व्यक्ति को ये डोसाइल
appear, arise, emerge. Arise कोई चीज, appear होना, प्रकट होना, emergence है वो. Encourage, inspiration, inspire और motivate. चूंकि verb में है तो हम इसको verb में ही इसका synonym देंगे. Encourage, inspire और motivate. Enormous माने जो साइज में बहुत बड़ा है, विशाल है, तो gigantic और huge. Envious, jealous, obvious. Envious माने jealousy करना, ईर्ष्यालु होना. Eradicate, abolish और uproot. Eradicate माने खत्म कर देना, uproot कर देना, उसको नष्ट कर देना. Erect, erect माने होता है बनाना, build या construct. Eternal, permanent या everlasting. Eternal माने जो everlasting है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, जो शाश्वत है, वो eternal यूज होता है. Fabricate, fabricate माने चेंज करना. अब कोई भी चीज हमारे पास फैब्रिकेट माने बनाना और फैब्रिकेट माने होता है चेंज करना. उसको रिपेयरिंग के लिए फैब्रिकेट वर्ड का यूज होता है. फैब्रिकेट माने मेकअप करना, किसी चीज को बनाना. फेम, प्रसिद्धि के लिए यूज होता है. रिप्यूट और रेनाउन. फैटल, घातक होता है. डेडली, मॉर्टल. फियर्स, फियरफुल, फेरोशियस. इसमें फियरफुल का मतलब जब डर लगता है किसी चीज तो वो फियर्स है. फॉरबिड माने मना करना, प्रोहिबिट, प्रिवेंट. फ्रॉड, डिसेप्शन और डिसीव, धोखा. फ्रॉड है वो व्यक्ति, धोखेबाज है, तो फ्रॉड, डिसेप्शन और डिसीव. फ्रीडम माने आजादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस. फेड माने दिल और फ्रीडम, सूख जाना, मुरझा जाना, फेड वर्ड यूज होता है. अब नेक्स्ट देखिए जी, जेंटल. जेंटल को होते हैं काम और बसाई. बसाई नम्र और हम्बल व्यक्ति के लिए यूज होता है. गिफ्ट, प्रेजेंट, डोनेशन. ब्लूम, डार्कनेस या डिजेक्शन, निराशा. ब्रीफ, दुख है, सॉरो, पेन. ग्रूसम, फियरफुल और ग्लोशी, मतलब इतना भयानक है कि उसको ग्रूसम कहते हैं. हॉटी, एरोगेंट और प्राउड, जो बहुत घमंडी व्यक्ति होता है उसके लिए हॉटी वर्ड का यूज होता है. हैगन, शेल्टर और रिफ्यूज, शरणार्थी के लिए हैगन वर्ड का यूज होता है. होली, होली का मतलब होता है पवित्र, तो पायस या सेक्रेड. होमेज, ट्रिब्यूट या रिस्पेक्ट, जब सम्मान हो किसी के लिए होमेज. ह्यूमेन, मर्सीफुल और काइंड, दयालु के लिए ह्यूमन वर्ड का यूज होता है. देखिए इसमें भी ही हटा देंगे तो ह्यूमन हो जाएगा, मानव हो जाएगा. हम्बल, काइंड हार्टेड, मोडेस्ट, दयालु. हैप्पी के लिए देखिए हैप्पी माने खुश होता है, तो चेयरफुल और जॉयफुल. हैंडसम देखिए, हैंडसम माने होता है जो बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो, अट्रैक्टिव और स्मार्ट. आइडियल, आइडियल का मतलब होता है लेजी या इनएक्टिव. इसमें एक और वर्ड होता है आइडियल, IDEAL, वो होता है आदर्श. और ये है वो जो बहुत आलसी हो, इनएक्टिव. इमेंस, ह्यूज या वास्ट, विशाल. और इम्पोर्टेंट का मतलब होता है इटर्नल या एवरलास्टिंग. अभी हमने इटर्नल भी पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था परमानेंट, एवरलास्टिंग, इमॉर्टल यानी शाश्वत. नेक्स्ट देखिए जंक. जंक का मतलब रबिश, इसका कहते हैं ना बड़ा जंक है. आजकल फूड के लिए बहुत यूज होता है जंक फूड खा रहे हैं, तो जंक फूड माने हम उसमें कोई न्यूट्रिटिव नहीं है, वैल्यू नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो हम कैसा फूड खा रहे हैं, बिल्कुल रबिश, कूड़ा खा रहे हैं, कूड़ा, तो वो जंक है. नेव, इसमें के को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, के साइलेंट है, तो नेव माने होता स्काउंड्रल या रोग. इसका मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, नोटोरियस जो होता है उसके लिए यूज होता है. नेक, नेक माने होता है कमी होना, नीड होना, शॉर्टेज होना किसी चीज में. लैंग्वेज, वीकेंड या फेल, जब कोई कमजोर हो जाता है तो उसके लिए लैंग्वेज वर्ड का यूज होता है. अब बच्चों लेजी. लेजी का होता है स्लो या स्लगिश. लेजी माने आलसी, तो स्लो और स्लगिश. लेटेंट, कंसीव और अनडिस्कवर्ड, ऐसी चीज जो अब तक डिस्कवर नहीं हुई है, अब तक छुपी हुई है, उसे कंसीव और अनडिस्कवर्ड कहते हैं. लेमेंट, मॉल और वेल, विलाप के लिए लेमेंट वर्ड का यूज होता है. लस्टर माने शाइन, जो चमक होती है उसके लिए ग्लॉस और ब्राइटनेस का यूज होता है. देखिए मैग्निफिसेंट माने शानदार, ग्रांड और स्प्लेंडेड. मैसेक्रे, मैसेक्रे मीन्स होता है आपने जलियांवाला बाग मैसेक्रे सुना होगा. जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, सारे इतने सारे लोग थे और उनको गोलियों से भून दिया गया था, वो है मैसेक्रे. इसके लिए स्लॉटर या कार्नेज वर्ड का यूज होता है. देखिए मिस्टीरियस, रहस्यमयी, सीक्रेट, ऑब्स्क्योर. मिस्टेक, गलती के लिए, एरर और फॉल्ट. मैड, मैड माने पागलपन, तो पागल के लिए क्रेजी या इंसेन.
जो लॉ को, कानून को नहीं मानता है उसे नेफेरियस कहते हैं। देखिए अनलॉफुल, ठीक है, नल के लिए वॉइड और इनवैलिड, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नल है। और नाइस का मतलब होता है गुड और अट्रैक्टिव। नेक्स्ट देखिए ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है। तो कंपल्सरी और नेसेसरी। ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट माने ऐसी चीज जो ओल्ड फैशन है, ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब वेरी ओल्ड, जो चीज बहुत पुरानी है उसके लिए एक्सटिंक्ट वर्ड का यूज होता है। और ऑब्स्टिकल, बैरियर और हिंड्रेंस, रुकावट के लिए यूज होता है। ऑब्टेन देखिए प्राप्त करना, गेन और एक्वायर। ऑब्वियस मन क्लियर है, जो चीज स्पष्ट है, एविडेंट और क्लियर। ओवरकम मन होता है जीतना, तो सरमाउंट और कॉन्कर। ऑब्सीन का मतलब होता है इनडिसेंट और फिल्थीनेस, जो शालीन नहीं है उसके लिए ऑब्सीन का मतलब प्रयोग होता है, यूज होता है। आउस्ट माने डिसलॉज, इविक्ट और रिमूव, मतलब किसी को कहीं से निकाल देना, हटा देना, तो उसके लिए आउस्ट का यूज होता है। पैक्ट माने होता है एग्रीमेंट और ट्रीटी। आपने बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री और सिविक्स में पढ़े होंगे ऐसे, जिसमें बहुत सारी संधियां होती हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई संधि हुई, या चाइना और इंडिया के बीच कोई ट्रीटी हुई है या पैक्ट हुआ है, तो उसको कहते हैं पैक्ट माने एग्रीमेंट और ट्रीटी। पार्डन माने क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना, तो फॉरगिव, एक्सक्यूज। पेंसिव का मतलब होता है जो बहुत विचारशील है, तो थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव। पैरल का मतलब होता है खतरा, रिस्क और डेंजर। पर पैचुअल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, इटर्नल, हमने पहले भी पढ़ा था। एवरलास्टिंग, इटर्नल, परमानेंट, परपैचुअल, तो ये हो गया जिसका कोई अंत नहीं है। प्लैश का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, तो वाव और ओथ। प्रोसीड का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, जैसे प्रोग्रेस और एडवांस। प्रेशियस का मतलब होता है मूल्यवान कोई चीज है, बेटा यहाँ पे इन नहीं है, वैल्यूएबल और प्राइसलेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्विट। क्विट माने होता है छोड़ना, तो लीव और अबेंडन। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, तो डिस्प्यूट, आर्ग्यू। रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, तो सेव और लिबरेट, किसी को आजाद कराना, तो रेस्क्यू कराना है। रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, रैथ और फ्यूरी। रेज, देखिए ये है रेज और ये है रेज, इसमें जेड है। रेज का मतलब होता है डिमोलिश या नष्ट हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना। रिलायबल। रिलायबल माने होता है विश्वसनीय व्यक्ति को रिलायबल कहते हैं, ट्रस्टवर्दी, रिस्पॉन्सिबल। रेस, ये है रेस माने बढ़ाना, इंक्रीज करना, इनोवेट करना किसी चीज को। रैपिड। रैपिड का मतलब होता है स्विफ्ट और फास्ट, तेज के लिए यूज होता है। स्कॉन माने होता है घृणा करना, किसी चीज को डिसलाइक करना, तो हेट और डिस्पाइस। स्प्लेंडेड, ग्रैंड और ग्लोरियस, शानदार के लिए यूज होता है। स्टर्न माने होता है ऑस्टियर और हार्श, कोई चीज बहुत हार्श है, स्टर्न यूज होता है। स्ट्रगल, बैटल और कॉन्क्वेस्ट को कहते हैं, संघर्ष को कहते हैं। स्टबर्न, जिद्दी, एडमेंट और ऑब्स्टिनेट वर्ड यूज होता है। स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है दृढ़, तो फर्म और इलास्टिक। सीज का मतलब होता है कॉन्फिस्केट और कैप्चर में पकड़ना। सबमिट का मतलब होता है एपेक्स और जेनिथ, किसी चोटी जो पीक होता है उसे सबमिट कहते हैं, या जेनिथ कहते हैं, या एपेक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए टीडियस। टीडियस का मतलब होता है डल और बोरिंग, मतलब जो बहुत बोरिंग है, नीरस है। मोनोटोनस भी यूज होता है टीडियस के लिए। टिमिड माना होता है डरपोक, तो डरपोक में देखिए फियरफुल और कावर्डली। थ्राइव का मतलब होता है फ्लरिश और प्रॉस्पर, संपन्नता जिसे कहते हैं। ट्रांसिएंट का मतलब होता है मोमेंटरी या टेम्पररी, कोई चीज बहुत ट्रांसिएंट है, बहुत जल्दी नश्वर है जैसे, उसके लिए यूज होता है ट्रांसिएंट। ट्रिमेंडस माने ह्यूज, बड़ा जो होता है उसके लिए यूज होता है ट्रिमेंडस, ह्यूज, वास्ट। ट्रायम्फॉन होता है विजय, तो विक्ट्री या कॉन्क्वेस्ट यूज होता है। थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड माने गेटवे या एंट्रेंस, जब कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए थ्रेशोल्ड वर्ड का यूज करते हैं। टेम्पोरल, वर्ल्डली, मेटेरियलिस्टिक, मतलब जो चीज नश्वर है, सांसारिक है, उसके लिए टेम्पोरल या वर्ल्डली का यूज होता है। यूनिक माने होता है रेयर, अनकॉमन, जो बिल्कुल अनकॉमन है, रेयर है, यूनिक है, मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट है, स्पेशल है, तो वो यूनिक। अपहोल्ड, सपोर्ट, प्रूफ माने स्वीकार करना, प्रूफ करना, मान जाना किसी चीज को।
अप्रोर का मतलब होता है बैंडम या चुगलमन, मैंने बहुत तेज जिसको विध्वंस से कहते हैं। वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, डिसॉल्व। वेग का मतलब होता है ऑब्सक्योर और इनडिस्टिंक्ट, माने जो स्पष्ट नहीं है। विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल होना, केयरफुल होना। वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, अनऑक्युपाइड। वाइज का मतलब होता है इवन और इमॉर्टैलिटी। अभी आते हैं हम विजडम पे। इंटेलिजेंस और प्रूडेंस बुद्धिमानी को कहते हैं। बैड लॉक मैरिज या वेडिंग को कहते हैं। इसलिए देखिए ब्राइड वाले होता है शादी और बैड लॉक वाला है शादी का बंधन, तो वो ये हो गया बैड लॉक के लिए। बैड लॉक मैरिज और वेडिंग। विडोड रिस्ट्रेन सप्रेस। रेचिड का अनफॉर्चुनेट मिजरेबल। वर्क वर्च्यू एक्सीलेंस, वर्क का मतलब आपका क्या एक्सीलेंस है, कुशलता है। विकेट हार्टलेस विल, दुष्ट व्यक्ति के लिए। नीड सरेंडर कन्फर, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को गिव अप कर देना, वो नीड है। यर्न का मतलब होता है डिजायर और पाइन फॉर, इच्छा होना। ज़ील का मतलब होता है पैशन और एंथुसियाज्म, यानी आपका उत्साह। जेनिथ का पी फॉर सबमिट, पहले भी आया था, सबमिट आया था पहले, तो हमने पी फॉर जेनिथ लिखा था। देखिए जिगजैग का मतलब होता है ऑब्लिक और डेविल्स। तो ये आपके सिनोनिम्स मैंने आपको ए से जेड तक पढ़ाए हैं। अब एंटोनिम्स की बारी है, हम आपको एंटोनिम्स बताते हैं कि एंटोनिम्स क्या है। एंटोनिम्स में सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं। एंटोनिम इज अ वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड, यानी दूसरे शब्द के लिए जब हम किसी उसके बिल्कुल अपोजिट, उसका विलोम शब्द, विपरीत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम एंटोनिम कहते हैं। और एंटोनिम के एग्जाम्पल्स क्या है? देखिए एक्सेप्टेंस माने किसी चीज को स्वीकार करना, स्वीकृति, और रिजेक्शन माने रिजेक्ट कर देना, अस्वीकृति। एम्बिगियस माने विच इज नॉट क्लियर, क्लियर विच इज वेरी क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ समझ आ रहा है। अराइवल माने होता है आना, और डिपार्चर माने होता है जाना, किसी को विदाई के लिए डिपार्चर का यूज होता है। ब्राइड माने होता है दुल्हन। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। कावर्ड डरपोक, ब्रेव बहादुर। डिनाई मना करना, फॉरगेट करना। एक्सेप्ट एग्री हो जाना, मान जाना। डायनामिक का स्टैटिक, डायनामिक जो चीज गतिशील है, स्टैटिक जो चीज स्थिर है। फ्लेक्सिबल माना होता है किसी चीज का कोमल होना, और रिजिड माना होता है दृढ़ होना, कठोर होना। हेस्ट माना जल्दी, और डिले माना देर। लीगल कानूनी, इलीगल गैर कानूनी। अब आते हैं हम एंटोनिम्स की स्लाइड पे। सबसे पहले आपने जब प्रीफिक्स की मेरा वीडियो देखा होगा तो प्रीफिक्सेस में मैंने आपको कुछ बताया था कि कुछ प्रीफिक्स लगा के एंटोनिम्स बनते हैं, जैसे DE, DIS, IL, IN, IL, IR। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नॉन, NON, UL, अन। ये वर्ड्स, ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं, जब हम ये रूट वर्ड्स के साथ, यानी रूट वर्ड्स यानी ओरिजिनल वर्ड्स के साथ जो जब हम इनका यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो जस्ट इनके अपोजिट बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार वही बता देती हूँ, उसके बाद हम अल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यूज प्रीफिक्स एज DE, DIS, IM, IN और IN। फेम का डिफेम, कंपोज का डिकम्पोज, हाइड्रेट का डिहाइड्रेट, टॉक्सिकेट का डिटॉक्सिकेट। बेटा देयर आर मेनी वर्ड्स, मिलियंस ऑफ वर्ड्स जो वी कांट टीच इन वन वीडियो। सो जितना मुझे लगा जो आपके सिलेबस में है या कोर्स में इम्पोर्टेंट है, आई ट्राई टू टीच यू कि वो उतना बता दिया जाए। देखिए ओबे, इसमें DIS लगा है, तो डिसओबे, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एग्री, डिसएग्री, वन लाइक, डिसलाइक, सब में डिस लगा हुआ है। अब हम IM वाले एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पोलाइट, इम्पोलाइट, प्योर, इम्प्योर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। IN वाले देखिए एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, विजिबल, इनविजिबल, एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी। IN वाले देखिए विलोम शब्द, लीगल, इलीगल, लॉजिकल, इलॉजिकल, लेजिबल, इलेजिबल, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। ये सब इसके अपोजिट बन गए इन वर्ड्स को लगा के, डी लगा के, डिश लगा के, डिस लगा के, इम लगा के, इन लगा के, इन लगा के। नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी
IRMON और U। देखिए, रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, रेगुलर, इररेगुलर, रेलिवेंट, इररेलिवेंट, रिलीजियस, इररिलीजियस, वायलेंस, नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन, पेमेंट, नॉन पेमेंट, फोल्ड, अनफोल्ड, हैप्पी, अनहैप्पी, डू, अनडू, लॉक, अनडू। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, उन प्रीफिक्सेस को, उन सिलेबल्स को, उन लेटर्स का प्रयोग करके अपोजिट बन जाते हैं। अब कुछ वर्ड्स इनसे कुछ हटके होते हैं, अलग होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अल्फाबेटिकल होगी। देखिए, सबसे पहले ए लेते हैं, अबोर। अबोर का मतलब मैंने आपको बताया था कि सिनोनिम में डिसलाइक, इसका लाइक और लव अपोजिट है। अबोर माने घृणा करना, लाइक माने पसंद करना या प्यार करना। एब्सेंस माने होता अनुपस्थिति, प्रेजेंस माने उपस्थिति। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, रिजेक्ट माने रिजेक्ट कर देना, स्वीकार कर देना। एक्विट माने होता बरी कर देना, तो ये अपराधी है उसको छोड़ देना, एक्विट है। और कन्विक्ट माने उसको, उस पर दोषारोप करना, उसको अपराधी मानते हैं, कन्विक्ट है। एम्बिगुअस विच इज नॉट क्लियर, क्लियर तो क्लियर है। एंशिएंट माने प्राचीन, मॉडर्न माने आधुनिक। बैरन माने होता है बंजर, जमीन के लिए प्रयोग होता है बैरन फील्ड, और भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। फर्टाइल माने होता है उपजाऊ। बारबारिक माने होता है अनसिविलाइज्ड, जो जंगली है, वाइल्ड है। और सिविल माने होता है सभ्य व्यक्ति के लिए, असभ्य के लिए बारबारिक और सभ्य के लिए सिविल का प्रयोग होता है। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ होना, और लॉस माने होता है हानि। बून माने होता है वरदान, और कर्स माने होता है शाप। ब्रेवरी माने होता है बहादुरी, और कावर्डाइज माने होता है डर। कॉशियस माने किसी चीज को बहुत सावधानी से मानना, और निग्लेक्ट माने उसको निग्लेक्ट करना, उसको वैल्यू ना देना। चेयरफुल खुश, अनहैप्पी नाखुश या दुखी। कंसील छुपाना, रिवील प्रकट करना। कॉन्कोर्ड और डिस्कोर्ड, कंसेंट और डिसेंट। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज माने होता है मिलाना, और डाइवर्ज माने सेपरेट करना, अलग अलग करना। कॉम्प्लिकेटेड जो जटिल है, सिंपल जो सरल है। डेड जो मृत है, लाइव जो जीवित है। डिफीट माने हार, विक्ट्री माने जीत। डिनाई माने फॉरगेट करना, इनकार करना। एक्सेप्ट माने अग्री करना, रिसीव करना या टेक, किस चीज को लेना, वो एक्सेप्टेड इज वी कैन यूज लाइक इन अ सेंटेंस कि वी रिसीव योर इन्विटेशन, वी एक्सेप्ट योर इन्विटेशन विद ग्रेट प्लेजर। आपके इन्विटेशन को हमने बहुत प्लेजर के साथ रिसीव किया, तो वो एक्सेप्ट आएगा। डिसोलेट और इनहैबिटेड, इसमें मतलब निर्जन के लिए डिसोलेट वर्ड का यूज होता है, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, उसके लिए डिसोलेट वर्ड होता है। इनहैबिटेड जहाँ पे लोग रहते हैं। डोसाइल, नम्र, स्टबर्न, जिद्दी। डायनामिक, स्टैटिक। डायनामिक का अपोजिट है स्टैटिक। डायनामिक गतिशील, स्टैटिक स्थिर। इनकरेज माने उत्साहित करना, डिस्करेज माने हतोत्साहित करना। ईज माने आसान, ट्रबल माने जो परेशानी भरा है। एम्प्टी माने खाली, फुल माने भरा हुआ। एंट्रेंस माने होता है प्रवेश। एग्जिट माने होता है बाहर निकलना। एक्सपेडाइट माने होता है जल्दी, और डिले माने होता है देर। एक्सटेंड माने होता है किसी चीज को बहुत एक्सपेंड करना, फैलाना। और लिमिट माने होता है सीमित करना। एक्सटीरियर माने बाहरी। इंटीरियर माने आंतरिक। फेलियर माने असफलता, और सक्सेस माने सफलता। नेक्स्ट देखिए। फेड माने होता है मुरझाना। ब्लू माने होता है खिल जाना। फॉरेन माने होता है जो विदेशी है। नेव माने जो आपका राष्ट्रीय है, या हिंदी में इसको देसी भी कहेंगे, देशी है। फियर्स माने होता जो गुस्से वाला है, बहुत एंग्री एंड वन टाइप के, नाराज नेचर का, बहुत जल्दी गुस्सा जैसे आता है। जेंटल माने जो सज्जन है, सब में से है। फ्लेक्सिबल कोमल है। रिजिड कठोर। फ्रैंक माने जो बहुत ओपन माइंडेड है, आउट स्पोकन है, उसके लिए फ्रैंक वर्ड का यूज होता है। और रिजर्व जो रिजर्व नेचर का है, जो बहुत ज्यादा बात नहीं करता, उसके लिए रिजर्व का यूज होता है। जेन्यून माने असली, और स्प्यूरियस माने होता है जाली। आपने देखा होगा जैसे कभी किसी का पासपोर्ट या कुछ चीज चेक होना है, तो बड़ा ये पासपोर्ट जेन्यून है, मतलब ओरिजिनल है, असली है। और उसके एक दूसरा वर्ड है जाली है, ये जाली बनाया गया, तो स्प्यूरियस वर्ड का यूज होता है। जाली माने होता है जो बहुत बड़ा है, मतलब हाइट है, हेल्थ है। जाइंट। डॉर्फ माने होता है माना, छोटा। जनरल माने
साधारण सा और पर्टिकुलर माने विशेष। जेंटल के लिए गुड वर्ड का भी यूज होता है, देखिए। और गिल्टी अपराधी, इनोसेंट जो अपराधी नहीं है। हेवन माने स्वर्ग, हेल माने नरक, हम्बल माने नम्र, प्राउड माने घमंडी, होपफुल माने आशावादी, होपलेस माने निराशावादी, टेस्ट माने जल्दी, डिले माने देर से, इम्पोर्ट माने आयात करना चीजों को, एक्सपोर्ट माने निर्यात करना, इनोसेंट माने जो इनोसेंट से बोला वाला है, लेकिन यहाँ भी आया है गिल्टी इनोसेंट, इनोसेंट गिल्टी, गिल्टी अपराधी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ई के बाद हमारे पास आएगा आई, इंक्रीज डिक्रीज। ये कोई चीज बढ़ेगी, डिक्रीज घटेगी। जूनियर का सीनियर, लेबोरियस माने कोई परिश्रमी है तो लेजी है, आलसी है। लेजिबल, इलेजिबल, कानूनी, गैर का, यहाँ लेजिबल का मतलब है जो स्पष्ट है और जिसकी लिखावट लेजिबल है, पढ़ी जा सकती है, और इलेजिबल जो पढ़ी ना जा सके। लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध है, कानूनी है, उचित है। इलेजिटिमेट जो अवैध है उसके लिए लेजिटिमेट होता है। लीनिएंट का मतलब होता है जो नम्र है, और स्ट्रिक्ट का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर है। और मेजॉरिटी माने जहाँ बहुमत है, माइनॉरिटी जहाँ पे अल्पमत है, मैक्सिमम अधिकतम, मिनिमम जहाँ कम है, न्यूनतम। मॉर्टल माने जो मर सकते हैं उनके लिए मॉर्टल, और नश्वर इसके लिए मॉर्टल जो अमर है। नोबल का मीन, नोबल माने होता महान व्यक्ति के लिए नोबल वर्ड का यूज होता है। मीन का मतलब जो नीच प्रवृत्ति का है, गिरी हुई मानसिकता का, उसके लिए मीन वर्ड का यूज होता है। नेचुरल, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल, कृत्रिम जो बना हुआ है। नॉइस माने शोर, साइलेंस माने शांति। ऑप्टिमिस्ट माने होता है हमेशा पॉजिटिव साइड देखना, हमेशा अच्छी साइड देखना। पेसिमिस्ट निराशावादी को कहते हैं। ओबे आज्ञा का पालन करना, डिसोबे आज्ञा ना मानना। परसुएट करना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, किसी चीज को, किसी काम के लिए किसी को परसुएट करना माने किसी को राजी करना। और डिसुएट माने होता है उस चीज के लिए फॉरवर्ड करना, प्रिवेंट करना, उसको रोकना। प्लेंटी माने होता है अधिकता। स्केयर माने होता है कम मात्रा में क्या होता है, स्केर्सिटी जहाँ कम है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, प्रेशियस मूल्यवान, वर्थलेस जो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रेस प्रशंसा करना, ब्लेम दोषारोपण करना। प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी, प्राउड, हम्बल, क्विट, ऑक्युपाई, क्विक, स्लो, रिड्यूस, इंक्रीज, रिलीफ, ट्रबल। बहुत आसान है ये सारे वर्ड। रिप्यूट माने जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, रेपुटेशन है। डिस्ट्रीब्यूट माने जिसकी कोई प्रसिद्धि नहीं है, जिसे कोई नहीं जानता। रिवील प्रकट करना, कंसील छुपाना। रिगरस, रिगरस माने जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। सिंपल माने जो बहुत सिंपल है, साधारण है। रूट, जेंटल, अगेन रूट के। सैक्रेड, प्रोफेन, यहाँ सैक्रेड पवित्र आत्मा के लिए यूज है। प्रोफेन माने होता जो पापी है। सीक्रेट रहस्यमयी, रहस्य है जो ओपन, जो खुला हुआ है। स्मूथ, बहुत स्मूथ है, मतलब स्मूथ का मतलब हो गया जो बहुत इजी है, स्मूथ है, चिकना है। और रफ माने खुरदरा। स्टर्न का माइल्ड, माइल्ड माने हल्का होता, तो हल्के का उल्टा ऐसा हो गया स्टर्न जो कठोर है। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। तो सैवेज, अनसिविलाइज्ड पर्सन के लिए यूज होता है। सिविलाइज्ड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेंज, फैमिलियर, सुपीरियर, इंफीरियर। थिक, थिन, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार देखा जा सके, और ओपेक होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके। ट्रुथ, फॉल्सहुड यानी सच्चा झूठा। अगली, ब्यूटीफुल, सुंदर और बदसूरत। विजिलेंट, केयरलेस, विजिलेंट माने होता बहुत केयरफुल होना और सतर्क होना, और केयरलेस माने होता असावधान। विक्ट्री, डिफीट, जीत, हार। वायलेंट, पीसफुल, वॉलेंट्री, कंपल्सरी, वेग, डेफिनेट। यहाँ वेग का मतलब होता है अनिश्चित है जो चीज, डेफिनेट माने जो निश्चित है। वॉलेंट्री माने होता है जो कंपल्सरी नहीं है, इट्स ऑन योर चॉइस, ईदर यू डू इट और नॉट, दैट इज वॉलेंट्री। और कंपल्सरी यू हैव नेसेसिटी, इट इज द नेसेसिटी, यू हैव टू डू इट, दैट इज कंपल्सरी। वर्च्यू का वाइस, गुड अवगुड, वाइस फुलिश, और जील का होता है इंटरफेरेंस। उत्साह का हो गया हतोत्साही। तो ये आपका मैंने A to Z आपको एंटोनिम्स बताने, ये आपके एंटोनिम्स खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं हम होमवर्क पे। जैसे मैंने आपको अभी सिनोनिम बताया, एंटोनिम बताया,
वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम इसको कवर अप किया जा सके, बट इसमें फिर भी आपको यदि लगता है कि कुछ छूट गया है तो मैंने होमवर्क में कुछ वर्ड सॉल्व किए। आप इनको देखिए और आप कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आपको यदि वर्ड नहीं आता, उसका सिनोनिम नहीं आता है, एंटोनिम नहीं आता है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। आप देखिए होमवर्क में मैंने देखिए एक बार मैं पढ़ देती हूँ। राइट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दैट इज एडवर्सिटी, कंसीव, डिफरेंट, फैकल्ट, timid, vacant, zealot. Write antonyms of the following words that is barren, cursed, debtor, flexible, innocent, modesty और sane. वैसे ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सब इसे ध्यान से पढ़िए और कोई भी चीज समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।